बजिंग स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बजिंग स्टॉक में हम जिस स्टॉक की आज सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है HUL। दरअसल इसके Q2 FY26 इसके रिजल्ट जारी हुए हैं और रिजल्ट कैसे हैं ये आपको एक बार बता देते हैं। तो रिजल्ट ये है कि नेट प्रॉफिट इनका जो है वो 2,685 करोड़ रुपए रहा है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल की सेम क्वार्टर में इसमें 3.5% के आसपास की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। रेवेन्यू इनका 16,241 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पर रिपोर्ट किया गया है और एबिटा मार्जिन 23.2% के आसपास यहाँ पर रहा है। सर, HUL, इस पर आपका एक व्यू जानना चाहेंगे कि HUL आपको कैसी कंपनी लग रही है? क्या इसमें पैसा लगाना किसी इन्वेस्टर के लिए ठीक रहेगा फिलहाल इस वक्त जो मार्केट में माहौल है और जो कंपनी की सिचुएशन इस वक्त नज़र आ रही है? देखिए, एक तो माहौल के हिसाब से मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज 3-4 तरीके से प्रॉब्लम से घिरी रही, चाहे वो उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट में बढ़त हो, चाहे कंजम्पशन स्लो डाउन हो, खास करके अर्बन कंजम्पशन। तो मुझे लगता है ये जीएसटी कट के बाद और जो पे कमीशन वगैरह की आई है इंफॉर्मेशन, प्लस आपका जो टैक्स कट्स वगैरह हुए हैं, ये सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट अब आपको नंबर्स में दिखना चाहिए। मैनेजमेंट में एक चेंज आया है, एक अग्रेसिव पर्सन को ऑन बोर्ड लाए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ब्यूटी पर्सनल केयर बीपीसी जो सेगमेंट है वहां पे भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए। एक्सपेक्टेड अर्निंग्स में हमने लगातार कोलैप्स देखा है पिछले साल डेढ़ साल में। तो मुझे लगता है अब हाई टाइम है कि आप एक ऐसे स्पेस में एंटर करेंगे जहां ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज में आपको एक अर्निंग रिवाइवल मोड दिखाई देगा, अर्निंग्स अपग्रेड मोड दिखाई देगा, और उसका फायदा ऑब्वियसली आपको वैल्यूएशंस में भी दिखना चाहिए। बहुत सस्ता तो शायद ही ये लोग ट्रेड करें, क्योंकि जनरली 40-50 टाइम ट्रेड करते ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगले साल भर में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी लगभग 55 रुपए के आसपास की कमाई रिपोर्ट करे, और 55-60 का मल्टीपल मिले। और अपग्रेड साइकिल में यूजुअली मल्टीपल्स हायर साइड पे मिलते हैं। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3,000 रुपए के आसपास तक ट्रेड करे। तो मुझे लगता है ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए, ऐसा कूद के एक्यूमुलेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट यहाँ से लेके मैक्सिमम अगर बहुत करेक्शन आती भी है तो 5 से 8% करेक्शन आएगी। तो अपनी बाइंग को स्ट्रैगर कर लीजिए उस हिसाब से कि हर 2-2.5% ड्रॉप पे अभी थोड़ा खरीद लीजिए, और हर 2.5% ड्रॉप पे और थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहिए। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म पॉजिटिव रहना चाहिए, और अगले 6 महीने साल भर तो एटलीस्ट काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रेटिंग। योर फॉरवर्ड नंबर अपग्रेड जो एफएमसीजी में दिखनी चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल प्रेशर ईज आउट हो गया है। अब जैसे जैसे ये कंजम्पशन पुल क्रिएट होता है, मुझे लगता है फॉरवर्ड अर्निंग्स में एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा और अपग्रेड्स भी आएंगे, तो उसका फायदा आपको इन स्टॉक्स के प्राइसेस में जरूर दिखना चाहिए। ओके, तो 6 महीने से 1 साल के लिए आप इसमें पॉजिटिव फिलहाल यहाँ पर रह सकते हैं। अगला बजिंग स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। अगला बजिंग स्टॉक है सिप्ला का। दरअसल खबर यह है कि सिप्ला ने एली लिली के साथ पार्टनरशिप की है और ये जो पार्टनरशिप है वो हुई है इंडिया के अंदर टिर्जेपेटाइड की बिक्री के लिए। आपको बता दें कि जो ये टिर्जेपेटाइड ये नाम की मेडिसिन है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर यूज़ होती है और इसका कहीं कहीं जो यूज़ है वो वेट लॉस के लिए भी इस मेडिसिन का किया जाता है। और अब सिप्ला ने इसके लिए, इस दवाई के लिए पार्टनरशिप की है और भारत में योरपिक नाम के ब्रांड के तहत जो है वो टिर्जेपेटाइड की यहाँ पर बिक्री की जाएगी। तो सर, इस खबर को आप कंपनी के लिए किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि एक बड़ा कदम हो सकता है, बड़ी पार्टनरशिप हो सकती है। हालांकि आज सिप्ला में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सर, इस पर आपकी क्या राय रहेगी सिप्ला के ऊपर सर? मुझे लगता है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो भी मॉडल देख रहे थे उसमें काफी सिंपल टू स्टेबल या स्टैटिस्टिक ग्रोथ आप पकड़ लीजिए, 5-8% जैसी ग्रोथ सिप्ला में उम्मीद की जा सकती थी। तो नए प्रोडक्ट में एडिशन से मेरे हिसाब से जो टॉप लाइन ग्रोथ वगैरह काफी सेडेट है, वो अब थोड़ा सा उसमें आपको अपसाइड देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे और डिटेल्स और इम्पैक्ट इसका नजर आता है, मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जहां आपको अपवर्ड मूवमेंट मिल सकता है। अगले साल अभी आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 65-66 रुपए के जैसी अर्निंग इंप्रूव का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर 30 का मल्टीपल मिलता है तो मुझे लगता है 1700-1800 रुपए के आसपास तक के टारगेट्स आप लेके चल सकते हैं। ओके, 30 के मल्टीपल पर 1700-1800 के आसपास के यहाँ पर टारगेट आप लेकर चल सकते हैं सिप्ला के अंदर। अगला जो बजिंग स्टॉक है हमारा वो है कोलगेट
पामोलिव, इसके भी रिजल्ट आए हैं Q2 के FY26 के। तो इसमें जो रेवेन्यू है वो 6.2% घट गया है और ये 1519 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल 1619 करोड़ रुपए के आसपास था। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें भी 17% के आसपास की कमी देखने को मिली है और ये 327 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल की अगर बात करें तो 395 करोड़ रुपए रहा था। एबिटा 6.5% गिरा है इसका, 464 करोड़ रहा। पिछले साल 497 करोड़ रुपए एबिटा इसका रहा था। एबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो ये पिछले साल के मुकाबले इसमें मामूली सी कमी आई है, 30.6% रहा है एबिटा मार्जिन, जो कि पिछले साल 30.7% था। सर, कोलगेट में दाव लगाना आपको लगता है सही रहेगा बाजार के इस माहौल के अंदर? ठीक है, मतलब देखिए अब 40-41 टाइम पे मिल रहा है और जनरली आपको यही वैल्यूएशन के आसपास ये स्टॉक्स मिलते हैं। और थोड़ा अगर मूड माहौल ठीक होता है तो आप ये उम्मीद कर, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्बन कंजम्पशन और मार्केट दोनों का मूड माहौल ठीक रहना चाहिए, तो वहां से आपको थोड़ा अपटिक यहाँ भी मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है सिमिलर स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए। अगली 10% फॉल में स्टैगर करके हर 2-3% गिरावट पे एक्यूमुलेट करिए। और अपसाइड में अगर आपको यहाँ से लगभग 15% अपसाइड मिलती है तो वहां पे आप एग्जिट करने का सोच सकते हैं 15 से 20% करेंट प्राइसेस से। तो अभी लगभग कितना 2300-2200 रुपए के आसपास है। तो 20% अपसाइड मतलब आप समझ लो 400-450 रुपए जैसी अपसाइड वहां आपको मिलती है, तो वहां आप एग्जिट करने का सोचिए। और यहाँ से 10% नीचे तक मतलब 2000 रुपए तक आप मोटा मोटी एक व्यू बना के चलिए कि हर 50 रुपए की गिरावट पे आप 25% एलोकेशन जो आपको करनी है वो आप कोलगेट बाई करो। ओके, तो 15 से 20% का अपसाइड आता है तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें पैसा लगाना चाहते हैं तो 10% के आसपास की अगर इसमें एक गिरावट आती है, 2000 रुपये के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ पर आप 10% तक अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद 2.5 से 3%, जैसा कि सर ने बताया कि जैसे 2.5 से 3% की गिरावट आती रहे आप अपना पैसा इसमें लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगला हमारा बजिंग स्टॉक रहने वाला है BLS इंटरनेशनल का। इसमें खबर क्या है? खबर यह है कि कंपनी को वीज़ा सर्विसेज से जुड़े नए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए हैं और कजाकिस्तान और चीन से ये 2 नए ऑर्डर मिलते हुए कंपनी को नजर आए हैं। सर, क्या ग्रोथ के लिहाज से कंपनी अच्छी लग रही है आपको? देखिए ग्रोथ के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है नंबर्स में बहुत वोलेटिलिटी रहती है। कोई एक एप्लीकेट कोई एक जगह का इनका कैंसिल हो जाता है एप्लीकेशन सेंटर वगैरह, तो रिएक्शन भी काफी स्टीप आते हैं। रिसेंटली कितना 50-70 रुपए जैसी एक करेक्शन आई थी। तो मुझे लगता है बहुत वोलेटाइल स्टॉक है। अगर आप वो रिस्क लेना चाहते हैं तो ही आपको ये स्टॉक के बारे में सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता मिल रहा है, 24 टाइम 12 मंथ्स के नंबर पे मिल रहा है। और ये स्पेस थोड़ी वोलाटाइल है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स वगैरह के हिसाब से मुझे लगता है काफी वोलाटाइल रहता है। तो नंबर्स में थोड़ी वोलाटिलिटी रह सकती है और अगर इस टाइप की कोई भी नेगेटिव अनाउंसमेंट आती है तो एक शार्प कट भी देखने मिल सकता है। तो मैं प्रेफर करूंगा कि मैं इसको अवॉइड करूं। ओके, तो सर की BLS इंटरनेशनल को फिलहाल अवॉइड करने की यहाँ पर एडवाइस दी गई है। अगला बजिंग स्टॉक हमारा रहने वाला है ओला इलेक्ट्रिक का। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक में जैसा कि पिछले 3-4 दिन से खबरें आ रही हैं कि एक एम्प्लॉय के सुसाइड से एक मामला जुड़ा हुआ है, जिसमें अब एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ ये है कि जो फैमिली है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में पहुंची है और कंपनी के खिलाफ मामले में शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि जो कंपनी के CEO भावेश अग्रवाल, उनके खिलाफ भी शिकायत हुई थी, लेकिन कोर्ट से उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है और जांच जारी है। तो सर, ओला इलेक्ट्रिक आपको वैल्यूएशंस के लिहाज से क्या ये कंपनी अच्छी नज़र आ रही है वैल्यूएशन के लिहाज से दाव लगाने के लिए? देखिए ट्रेडिशनल मैट्रिसेस पे तो फिर से ऐसी कंपनीज को वैल्यू करना काफी मुश्किल है, लेकिन जिस टाइप के प्रोडक्ट प्रोफाइल की कंपनी बात वगैरह कर रही है, मुझे लगता है 6-7 टाइम ईवी टू सेल्स ट्रेड करना चाहिए। 1 साल फॉरवर्ड पे लगभग 5 टाइम ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी तो शायद थोड़ा सा डिले हो 2-3 साल। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे लॉन्चेस सक्सेसफुल होती हैं और जिस टाइप की वोलेटिलिटी न्यूज फ्लो में और नेगेटिव सेंटिमेंट्स में इन कंपनीज को घेरे रहती है, तो वो चैलेंज तो इनके संग रहेगा, थोड़ा वोलाटाइल भी रहेगा। लेकिन 5 टाइम 1 साल फॉरवर्ड ईवी टू सेल्स मुझे नहीं लगता कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो अगर आप कंजर्वेटिवली भी चलें तो मुझे लगता है यहाँ से एक 40% जैसी अपसाइड तो आपको अगले साल 1.5 साल में मिलनी चाहिए। ऑब्वियसली बीच बीच में आपको ऐसे वोलाटाइल हिकअप्स वगैरह मिलेंगे बेस्ड ऑन वेरियस न्यूज फ्लोज, क्योंकि ये कंपनीज भी एक लर्निंग कर्व पे थ्रू जा रही हैं। बट मुझे लगता है प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग वगैरह काफी अग्रेसिव है। जिस टाइप से उन्होंने ओला वगैरह को एक्सपैंड किया वो काफी इम्प्रेसिव है।
और एक एजुकेटेड बैकग्राउंड के लोग हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में जैसे जैसे ये लर्निंग कर्व के थ्रू जाते हैं, वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट करिए, लेकिन अगर आप उस वोलेटिलिटी को स्टमक कर लेते हैं तो मुझे लगता है 40% जैसी अपसाइड आपको मिलनी चाहिए अगले 1.5 से 2 साल में। ओके, अगर आप वोलेटिलिटी सहन यहाँ पर कर सकते हैं शेयर के अंदर, जो कि आपको लगातार देखने को मिलेगी, अगर आप उसको बर्दाश्त कर लेते हैं तो आपको 1 से 1.5 साल में, 2 साल में 40 to 50% का अपसाइड एक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है ओला इलेक्ट्रिक के अंदर। तो चलिए, ये था हमारा सेगमेंट बजिंग स्टॉक, जिसमें हमने 5 ऐसे बजिंग स्टॉक की बात करी जिनमें आज कोई ना कोई खबर थी, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट थी जिसका असर आज स्टॉक्स पर देखने को मिला।